क्या आपने कभी सोचा है कि वर्ष भर आने वाली अनेक एकादशियों में देवशयनी एकादशी को इतना विशेष क्यों माना गया? ऐसा क्या रहस्य है कि इस दिन से 4 महीनों तक चलने वाला चातुर्मास आरंभ हो जाता है और सनातन परंपरा में इसका इतना बड़ा महत्व बताया गया है? तो आज शास्त्रों के आधार पर इस दिव्य विषय को सरल भाषा में समझते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसे हरिशयनी, पद्मा, विष्णुशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन भगवान श्री हरि श्री विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में विराजमान होते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात देव उठनी एकादशी के दिन जागृत होते हैं। इन 4 महीने को चातुर्मास कहा जाता है। बहुत से लोग यह प्रश्न करते हैं कि क्या भगवान वास्तव में सो जाते हैं? इसका उत्तर यह है कि भगवान सर्वशक्तिमान और सदैव जागृत है। उनका योग निद्रा में जाना एक आध्यात्मिक प्रतीक है। यह हमें संकेत देता है कि इन 4 महीनों में मनुष्य को बाहरी भोग विलास से हटकर अपने भीतर झांकना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, जब तब भक्ति और सत्संग में समय देना चाहिए। आज के समय में बहुत से लोग केवल व्रत रख लेते हैं, लेकिन दिन भर क्रोध, विवाद, वाद-विवाद, नकारात्मक विचारों में ही लगे रहते हैं। शास्त्र हमें बताते हैं कि केवल भूखे रहना ही व्रत नहीं, वास्तविक व्रत अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना और बुराइयों से दूर रहना है। यदि परिवार के सभी सदस्य इस दिन कुछ नियम निकालकर एक साथ भगवान का नाम स्मरण, गीता का पाठ आदि कथा सुने तो घर का वातावरण भी सकारात्मक बनता है और बच्चों पर धर्म और संस्कार के प्रति सम्मान उत्पन्न होता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि देवशयनी एकादशी केवल एक तिथि नहीं बल्कि आत्म जागरण का अवसर है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन में भक्ति, संयम, सेवा और सदाचार का कितना बड़ा महत्व है। यदि हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाएं तो यह ही इस पावन एकादशी की सबसे बड़ी सफलता होगी।